हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने पहले CHSL का कट ऑफ बताया था एक्सपेक्टेड। एक नंबर आगे पीछे भी नहीं है, कट ऑफ बिल्कुल सेम गया है। मैंने 323 मिनिमम बताया था और एग्जैक्टली 322 लास्ट पोस्ट है जिसके लिए 322 गया। सेम ऐसे ही मैंने कहा था कि फैब के लास्ट वीक तक आपका CGL का वो ऑप्शन का प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा, वो आ चुका है। एंड आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सा पोस्ट पहले रखना है, तो वो सारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो SSC CGL 2024 का जो फाइनल वैकेंसी है वो कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट वाइज भी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 18,174 18,174 वैकेंसी है। और इसके बाद मैं बात करूं तो ये नोटिस आया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 CGLE पब्लिश्ड बाय द कमीशन। और 24/6/2024 टीयर 1 हुआ था। और उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था वो 5 दिसंबर 2024 को। उसके बाद जो मेंस हुआ था वो 18 और 20 को हुआ था और 31 को एक टाइपिंग हुआ था। ये 18 से 20 तक हुआ था, 19 को भी हुआ था। एंड उसके बाद JSO का पेपर जो था वो 19 को हुआ था। उसके बाद ये जो ऑप्शन का प्रेफरेंस फॉर्म आया है वो आपको देख रहे हो कि 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक है, शाम 5 बजे तक, जो टीयर 2 में अपीयर हुए थे। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या करना है, वो मैं पूरा बताऊंगा। मैं पहले पॉइंट आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट आफ्टर फिलिंग देयर प्रेफरेंसेस दे मस्ट सबमिट द फॉर्म बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन। ये देख रहे हो, इसके लिए सबसे पहले आपको ssc.gov.in पे क्लिक करना है। उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। माई एप्लीकेशन में जाना या फिर माई एग्जामिनेशन में, उसमें CGLE 2024 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म खुल के आ जाएगा। और वो कैसा होगा वो मैं भी आप अभी दिखा देता हूँ। उसके बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल नहीं करते तो आप किसी भी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे और फाइनल रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एंड फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पोस्ट प्रेफरेंस आ गया है। B03 ASO इन CSS जिसको कहते हैं। उसके बाद B04 ASO इन IB और होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे B05, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर B06, AFHQ B07, इलेक्शन कमीशन ASO B08, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी B09। इसी तरह से B14 तक आप देख सकते हो कि सारा ASO का पोस्ट है। उसके बाद इंस्पेक्टर का पोस्ट है और सारे पोस्ट इस बार आप, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाला चीज़ है कि इस बार ना आपके ना एक पोस्ट दो बार दे दिया गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। B34 ये आप लोग ध्यान रख लेना। B34 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO CBC और इंस्पेक्टर का भी पोस्ट दे रखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसको जल्दी ही सही किया जाएगा, और क्योंकि इसके बिना तो हो सकता है कि दो पोस्ट एक सेम पोस्ट तो नहीं है, ये अलग अलग पोस्ट है, तो इसके लिए अलग अलग पोस्ट कोड भी होना चाहिए। तो ये सारा आप ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और आप टोटल जो पोस्ट है इस बार यहाँ पे 69 दिखा रहा है, लेकिन होना चाहिए 70, क्योंकि B34 जो है यहाँ पे आपको 2 बार दिखा दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। ठीक है, अगर आप लैपटॉप या टैब से भर रहे हैं तो जैसे मान लेते मेरा पहला है B06 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसके बाद टैब बटन इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 पे चला जाएगा, लेकिन आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आप एक के बाद फिल करने के बाद 2 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ B03, फिर मैं ले लेता हूँ B04। ऐसे करके पहले मैंने सारे ASO का पोस्ट डाल दिया, फिर मैंने GST इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डाल दिया। उसके बाद ASO के बाद मैंने इनकम टैक्स यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद GST डाल दिया। तो सारा इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि आपको ये आपके मार्क्स कितने और कैसे आपको कट ऑफ फिल करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले
ये देखना पड़ेगा, एक बार कट ऑफ पे नज़र दौड़ाना पड़ेगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके स्कोर इसमें आ रहा है तो आप सबसे पहले 2400 और 2800 ग्रेड पे का फील करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कट ऑफ आपका मार्क्स आपके 327 से 329 आ रहा है तो आप 4200-4600 से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 4600 से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं आप EWS से 312 से 314 आ रहा है तो आप 2400-2800 पहले पोस्ट प्रेफरेंस डालिए। लेकिन अगर आपके स्कोर 322 से 324 है तो ऑब्वियसली 4600 से स्टार्ट कीजिए। सेम OBC के लिए भी वही है, 313 से 315 और 4600 के लिए 323 से 325। वहीं SC के लिए बात करूँ तो 295 से 297 और 309 से 311। उसके बाद ST के लिए बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 283 से 285 है तो आप ST कैटेगरी के लिए 2400-2800 डाल सकते हैं। वहीं आपके 305 से 307 है तो 4600 ग्रेड पे के लिए डाल सकते हैं, ऐसे करके। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ध्यान से फिल करना है आपको पता होगा कि 2023 में एक हुआ था कि जो AIR 3 था, जो ऑल इंडिया रैंक 3 था, उनके AIR 3 होने के बावजूद उनको टैक्स असिस्टेंट मिला था 2400 ग्रेड पे का, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में पहले डाला था। तो इसीलिए तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको मान लेते हैं कि आपका स्कोर 4600 रेंज में आ रहा है तो आप ऑब्वियस सी बात है B06 या फिर आपको GST इंस्पेक्टर चाहिए तो GST इंस्पेक्टर का मान लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से ये रहा आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अगर मान लो आपको भरना है तो B21 डाल सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वहीं GST की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, यही GST होगा आपका डेफिनेटली। तो इस तरह से आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने से पहले आप अपने स्कोर को एक बार ज़रूर देख लेना। और मैंने पहले भी बताया है कि ये सिर्फ एक रफ़ आइडिया है, आप लोग अपने मन से अपने अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कि आपको कैसे फिल करना है, क्या करना है। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।